ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर त्रिकुटी के बीच आत्म स्वरूप में टिक जाएंगे। मैं चमकती हुई मस्तक मणि, स्वयं प्रकाशित स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य के तख्त नशीन, डबल लाइफ, सर्वशक्तियों की अधिकारी आत्मा। मैं आत्मा बुद्धि की लाइन को क्लियर रखने वाली, निर्णय शक्ति से भरपूर, विघ्न मुक्त, मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली और मुरली के गुह्य राज समझा जाए। ऐसी मीठी मुरली जिसमें हम दिन भर रमन करते रहे, मनन करते रहे, और किसी भी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। देखती हूँ बाबा को अपने सामने, बाप दादा का हाथ अपने मस्तक पर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मन और बुद्धि को व्यर्थ व नेगेटिव से मुक्त रखने वाली स्वच्छ आत्मा भाव। अपकारी पर भी उपकार वृत्ति रखने वाली क्लियर बुद्धि भाव। बाबा के वरदानों के अंदर उड़ चलते हैं। शांतिवन, सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं। निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, पवित्रता, और गॉडली स्टूडेंट बनकर मास्टर मुरली का खंड सुनते हैं। बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, 15 फरवरी 2000। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइफ फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। क्या कह रहे थे बाबा इसमें हमको? बाबा स्वच्छता के ऊपर बात कर रहे थे, मन और बुद्धि की स्वच्छता। क्या कहा था बाबा ने इसमें? शांति रिवाइज जी। करेंगे तो? हाँ ज्योति बहन, एक एक कोई और करके। कोई और बोल रहा है? ज्योति बहन बोलिए, रूपाली बहन बोलेंगी फिर। हाँ जी बोलो दीदी। बाबा ने पहले जी। तो बताया था कि जो स्वराज ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि स्वराज्य में स्थित है, उतने ही वो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करती है। फिर बाबा ने बोला कि आप बच्चे सर्व शक्तियों के अधिकारी बच्चे हो, है ना। तो हम्म मास्टर सर्वशक्तिमान का होगा, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उसी शक्ति को यूज करना। तो इसके लिए बाबा ने हम्म बताया कि जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना, उतना ही आप लोग निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करके आप किसी भी परिस्थिति में समस्या मुक्त बन सकते हो, विघ्न मुक्त बन सकते हो। बुद्धि की लाइन क्लियर हम्म रखना मेन, और फिर सर्व शक्तियों को हम सही ढंग से यूज कर पाएंगे। फिर बाबा ने ठीक। ब्रह्मा बाप। जी दीदी। हाँ, अपनी रूपाली बहन बताएंगी। जी दीदी। बाबा ने हम्म इसमें ये जो बताया है कि निर्णय शक्ति अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम कैसे बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी।
उन्होंने हम्म एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये हमारे लिए ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े मिसाल थे। ब्रह्मा बाबा में ये बहुत बड़ी निर्णय शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए उनको हम्म तुरंत दान महापुण्य का टाइटल भी बाबा ने दिया है। बाबा ने हम्म बोला है कि कर्म में ब्रह्मा बाप के जैसे हमारी कर्म हमारे हमेशा ब्रह्मा बाप को ही हमको फॉलो करना है, और स्थिति हमको निराकर शिव बाबा की होनी चाहिए। तो ये हम्म दोनों को जब फॉलो करना है, इन दोनों को, बाबा ने ये बोला है हम्म कि स्वयं के प्रति और खुद के लोगों के लिए भी हमारे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए। उतनी हमारी बुद्धि स्वच्छ होना चाहिए, मन में भी किसी के प्रति निगेटिव नहीं आना चाहिए, मन हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ मन और जब तक बुद्धि क्लियर रहेंगी तो अपने आप मन क्या करता है, हमेशा क्रिएट करता है कोई भी थॉट्स को, और बुद्धि हमारी हम्म वही चीज विजुअलाइज करती रहती है। तो वैसे ही हम्म हमारे वाइब्रेशन सब तरफ फैलते हैं। अगर हम किसी के प्रति निगेटिव बोलते हैं, मतलब दिमाग में भी अगर आता है, तो वही वाइब्रेशन सब तरफ फैलेंगे। तो बाबा ने बोला वाइब्रेशन नहीं फैलाना है हमको, अपने शक्ति से उसको बदल के दिखाना है। ये हमारी सबके लिए शुभकामना होनी चाहिए। ठीक। और कोई? बाबा ने अपकारी पे भी अपकार करने के लिए की वृत्ति रखने के लिए बोला। हम्म बाबा ने मतलब जो दो डेफिनेशन बताई ना स्वच्छ मन की, बाबा ने बोला ये है स्वच्छ मन। एक तो हम्म अपकारी पर उपकार की वृत्ति रखना, बाबा ने बोला ये है स्वच्छ मन। हम्म दूसरा बाबा ने अ, मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, ये भी बोला बाबा ने स्वच्छ मन। हाँ, क्यों बोला? क्योंकि हम कोई भी किसी को देखकर क्यों, क्या, कैसे या कोई व्यर्थ चला लेते हैं या उसकी कमी कमजोरी देखने लगते हैं, ये आदत पड़ी हुई है। तो इस चीज को चेंज करने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि ये भी अस्वच्छता है, अपवित्रता है। पवित्रता की तो डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है ना। तो ये जी। अपवित्रता आ जाने से, बुद्धि अस्वच्छ होने से हमारी निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी। इसका उल्टा जैसे हम लगा लो। मोटा मोटा तो देखते हैं लेकिन ये बारीकी नहीं देखते हैं, तो बाबा ने इस तरफ हाँ, ध्यान खिंचवाया। कल 1980 की मुरली सभी ने शायद पढ़ी होगी, कितनी जबरदस्त हाँ धर्मराज जी। की मुरली थी। हाँ। कैसे बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जार जार रोना पड़ेगा चेकिंग करने के लिए। उसमें भी खाली सूक्ष्म बातें थी, कोई स्थूल नहीं थी। ऐसे हो जाता है, ऐसा कर लिया, कौन देखता है, किसको पता चलता है, ये सारे मन के ही तो संकल्प है। ऐसे ही हम देख लेते हैं, ऐसे ही हम बोल देते हैं, बाद में हमको रियलाइज होगा, और एक एक सेकंड कैसे लगेगा, एक एक वर्ष के बराबर। तो अभी से चेकिंग करनी है, और वो हम बच्चों के लिए कितनी जिम्मेदारी है हमारी। सबसे पहले तो खुद को बनाना है, बाद में बात दूसरों को देखना है, तो स्वयं के प्रति भी कितनी जिम्मेदारी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, हमने यहाँ छोड़ा था। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। मतलब दूसरे को देख लेते हैं, खुद को नहीं देख पाते हैं। इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को जज करने में कमजोर नहीं बनना। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। बीके हैं, हम बीके हैं, ये नेचुरल हो गया है ना। और अभी क्या नेचुरल करना है, मैं फरिश्ता हूँ। उसके लिए बाबा तरीका बता रहे हैं। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। ये एफर्मेशन यानी कि स्वयं के प्रति एक शुभ संकल्प लेंगे हम। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा अमृत वेला उठते ही
ये पक्का कर लेती हूँ कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे साकार तन में आई हूँ। लंबा सेंटेंस है। सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, बोल्ड लेटर्स में भी है। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। जैसे ही हमारा काम खत्म हो, कुछ भी हम स्थूल कार्य कर रहे हो, एकदम से डिटैच हो जाओ। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। वृत्ति माने जैसी हम सोच रखेंगे, हम कर्म करेंगे, दूसरा भी हमको देखकर वो भी करेगा। आपकी दृष्टि, वृत्ति क्या करेगी? दूसरे को धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। दृष्टि दूसरे का प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं, ये तो पक्का है ना। बाबा बताने से पहले बोल रहे हैं, सब बता रहा हूँ, मगर ये तो पक्का है कि आप फरिश्ता हो। कहीं अपने में ही पहले डाउट हो। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। बनो, मैं फरिश्ता हूँ, बन जाओ। लाइट और माइक का स्वरूप ट्रांसपेरेंट, हल्का। बाबा कह रहे हैं, फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता था डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं। इतना स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 में नहीं, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वे एक हाथ की ताली बजाओ, यानी हैंड रेज करो। बताओ कौन कौन बन गया 1 सेकंड में? सोचा और सामने। बताइए। 3 आत्माओं ने हैंड रेज किए, बाकी नहीं बन पाए। दीदी हम भी बन पाए, हैंड रेज नहीं किया। और बाकी सभी आत्माएं सुन रही हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड लगे, वो भी नहीं, 1 सेकंड। ये सुन तो रहे हैं, लेकिन दीदी बन जाती हूँ। सदा नहीं बन सकते हैं, कभी तो बन जाते हैं। हाँ, अभी तो वो बने। तो कोई बात बस अभी की बात पूछ रहे बाबा, अभी अभी की पूछ रहे। सदा का मतलब है जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो, तुरंत आपके मन में है योग करना है, तुरंत बन गए। अब वो चलते फिरते वाले में जैसे योग लगा रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं, तो कोई और स्थिति होगी, वो फरिश्ता नहीं होगा, या कोई और स्वमान होगा, तो उस स्वमान में स्थित होना, वो 1 सेकंड में कोई भी स्थिति उस सेकंड की बाबा कह रहे हैं होनी चाहिए। ठीक है। दीदी जब कार्य करते हैं ना, कोई भी चीज गाड़ी भी चलाते हैं, अगर मौन रहते हैं ना, किसी से बात नहीं करते, तो अपने आप योग भी अब लगने लग गया है। मतलब अटेंशन रहने हम्म लग गया है कि मैं आत्मा गाड़ी चला रही हूँ, मुझे आत्मा से कितने निकल रही है, लाइक दिस। पर पहले इतना आसान हम्म नहीं होता था, अभी बहुत। पर ये कब, जब मन शांत रहता है, मतलब किसी से बात ना करो, अटेंशन रहे, तो बहुत इजीली लग जाता है। ऐसे बात इसके करते। लिए सहज अभ्यास, इसके लिए सहज अभ्यास बताओ, ये जल्दी फटाफट होने लगे ये सब चीजें, तब कौन सा अभ्यास हम करेंगे? काय के लिए? 1 सेकंड में कुछ भी बनने के लिए कौन सा अभ्यास, मतलब कौन सा योग का अभ्यास? ओम शांति एकाग्रता दीदी। की। ऐश ऐश एकाग्रता। ऐश्वर्य बनने का, विदेही कंट्रोलिंग बनने का। कंट्रोलिंग पावर यूज करते हैं दीदी, कोई किसी से भी भीड़ में बात करते हुए अचानक से 1 सेकंड में। 5 स्वरूप का अभ्यास।
5 वो सब ठीक है, शरीरी बनने का 1 सेकंड में आकारी, निराकारी, साकारी सारी ड्रिल्स जितनी भी हैं। मगर उसमें एक ड्रिल होती है जैसे खाली हम आकारी बन रहे हैं, निराकारी बन रहे हैं, लेकिन 5 स्वरूपों में क्या है ना, अलग-अलग पे बुद्धि जाती है फटाफट, फटाफट। तो बुद्धि को काम होता है, मुझे ये स्वरूप चेंज करना है, मुझे ये स्वरूप चेंज करना है। तो उसमें सेकंड-सेकंड में हमको स्वरूप बनाने की जैसे एक स्थूल एक्सरसाइज करते हैं ना, ऊपर-नीचे करते हैं। खाली ऐसे ही नहीं करते रहते सामने, बस सामने, ऐसे तो नहीं करते। अप, डाउन, साइड, कभी जंप करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इसी प्रकार 5 स्वरूपों में क्या है, कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो बुद्धि की क्या एक्सरसाइज होती है। वो अभी जूम मीट जब अपन ऑन करते हैं ना, तो सर्कल आता है ना राउंड, वो घूमते रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तब तो मैं करती हूँ कि अब मैं ब्राह्मण, अब फरिश्ता, अब देवता, अब पूज्य। वो जब तक सर्कल बचता है तो वो आदत डालती है। फिर आंखों की एक्सरसाइज करते समय। बहुत सारे जैसे आप हाँ, स्टेप्स चढ़ रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, करते जाओ। हर सीढ़ी पे एक चेंज करो, सेकंड-सेकंड। स्टेप सब करते हैं। महात्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम, ठीक है? चल रहे हैं हम, तो स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, तो भी करते जाओ। कुछ और कर रहे हैं हम, जैसे सपोज़ करो आप सब्जी काट रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो एक-एक सब्जी में हम कट करते रहते हैं, तो एक-एक कट में एक-एक सब चेंज करो। कोई हम चीज़ पत्तियाँ निकाल रहे होते हैं, तो एक-एक चीज़ में चेंज करो। उसमें हम दूसरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सोमान लेते रहो। जितनी बार आपने निकाला उतनी बार सोमान। कुछ और कर रहे हो आप, कोई जॉब में आप कुछ अकाउंट्स का काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बुद्धि लगानी पड़ती है। लेकिन उसमें बुद्धि को एक चीज़ में स्थित करके कर सकते हो, खाली सोमान, सोमान। मन को एक तरफ लगाओ, बुद्धि को मत लगाओ। तो किसी एक चीज़ में हम स्थित हो सकते हैं। गाड़ी पे बहुत अच्छा होता है। गाड़ी के जो हाँ। हेडलाइट्स जब गाड़ियों की आती है ना रात के समय, तो बहुत अच्छी हुँ, स्थिति हुँ। होती है। हाँ, लिटरली लगता है उसमें बहुत सारी आत्माएं जा रही है। हाँ, उसमें लगता है आप कार में बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, आपको 5 मिनट में 10 मिनट में पहुंचना है सेंटर या कहीं और। इतनी देर में बस उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है। खाली एक सोमान में स्थित होकर इतनी बार मुझे करना है, 100 बार ये अभ्यास करना है, 108 बार बस। ड्राइव करते जाओ और सोमान लेते जाओ। तो ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, थोड़ा 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 जमा होता रहेगा और मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। व्यर्थ से भी हम मुक्त होते जाएंगे। तो बाबा कह रहे थे 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं वो हाथ उठाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरनर नहीं उठा रहे हैं, टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा लगता है, वे हाथ उठाओ। अच्छा है, बहुतों ने उठा दिया अभी। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या बनेंगे? फिर क्या करेंगे? अब उसमें भी देखने वाली बात है, अब हम सब बोल रहे हैं चलो 1 सेकंड में बन जाओ, तो बन गए। लेकिन हम बिजी हैं किसी काम में और तुरंत कुछ हो जाता है। जैसे सपोज करो आप काम कर रहे हो और गिलास नीचे गिर के टूट गया, उस समय है हमारा पेपर। उस समय क्या मुझे एकदम से बाबा याद आया, ओ या ये हुआ, अरे मैंने गलत जगह रख दिया था इसलिए टूट गया, कौन सा संकल्प आया, ये चेक करना है। ये तो सब हो जाता है जब हमने सबको कहा चलो तुरंत फरिश्ता बन जाओ, चलो तुरंत परम धाम पहुंच जाओ, तो हमको डायरेक्शन मिल रहा है ना। लेकिन वैसे तो डायरेक्शन नहीं मिल रहा। सपोज आप चलते चलते एकदम फिसल गए, तो क्या करते, अरे कैसी सड़क है ये, या कैसा कुछ घर में है, मैंने ये क्यों किसी ने घेर दिया यहाँ पर, पैर फिसल गया, फिर उसको आवाज देना शुरू करा, ध्यान से नहीं तुमने करा था। ये हुआ या बाबा निकला? नहीं दीदी, अब तो बाबा ही निकलता है। इवन
कुछ भी चीजों में बच्चे भी ढूंढ के देते हैं कोई चीज, वो बोले मम्मी हमने ढूंढा है, कभी हमको थैंक्स, पहले हम बाबा को ही थैंक यू देते हैं। बहुत हम्म, आता है, बहुत। ये चीज मतलब हमको नोट करनी है सभी के लिए। कुछ भी चीज होती है, कुछ चीज जल दीदी गई। आप हाँ, सही बोल आप सही बोल रहे हो ना। जैसे कई बार क्या होता है अचानक से कोई, जैसे हम लोगों को क्या है छिपकली चूहे इनसे थोड़ा हाँ, डर लगता है, तो अचानक से जैसे सामने आ जाता है तो एकदम से बाबा नहीं आता, वो एकदम से है ना, वो घबराते हैं। तब की परख होती है। ये तो हम हाँ एक दूसरे को बोल रहे हैं तो एकदम तुरंत बन जा रहे हैं। हाँ जी। प्रैक्टिस वहां की है। हाँ चलो, उसका ध्यान रखना है, बस अटेंशन रखना है। और जब हो ऐसा, तब अपने आप को ही एक हल्का सा छोटा सा यहाँ पे चक, अपने को चमाटा देना है। क्या याद करा? किसको याद करा? बाबा को करना है ना, क्योंकि तभी है हमारी प्रैक्टिस। क्योंकि किसी के साथ भी होगा तो सब अकेले होंगे। कुछ भी हो रहा है, कहीं चलते चलते कुछ कोई आ जाती है प्रॉब्लम सामने, उस समय तो कोई नहीं होगा ना साथ में, आप और बाबा। और ये भी है, अगर हम बाबा को साथ लेके चलते हैं तो भी मदद मिलती है याद करने में। उस समय हमारा पेपर है, तो ये चेक करना आप। ठीक है, कुछ आ गया, कोई कीड़ा दिख गया, कोई कुछ भी, हाथ कट, चाकू से कटते कटते हाथ कट गया, ओ एकदम से खून निकला है, क्या हुआ? क्या याद आया? एकदम से बाबा याद आया, या किसी को हमने पुकारा? वो याद करना। तो बाबा कह रहे हैं, लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है ना, और सेकंड में आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए क्या? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे? 21वीं सदी के भी 24 साल बीत गए। चैलेंज किया है ना, सिल्वर जुबली हो गई 21वीं सदी की। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। हम्म? तो इसका क्या अफर्मेशन बनाएंगे? करना ही है, देना ही है, होना ही है। ऐसी महसूसता मन से करने वाली मैं कौन हूँ? एवर रेडी आत्मा। जैसे देह भान में आने में टाइम लगता है, जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। 2 सेकंड भी क्या, जब चाहते भी नहीं हो फिर भी आ जाते हो। कितना टाइम लगता है? पता ही नहीं चलता हमको कितना टाइम लगा, ये भी नोट नहीं होता, ऑटोमेटिक आ जाते हैं देह भान में। 1 सेकंड या उससे भी कम, पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में स्वतः ही रहने वाली क्या हूँ? फरिश्ता हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, क्योंकि सबसे पूछेंगे तो अलग अलग होगा, किसी एक से पूछ रहे हैं बाप। कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो। ये फॉरेन वालों से बात हो रही थी ना।
दादी जी ने कहा कि आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बताया था ना, कल लिखा था ये सोमवार। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है। तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं है। नंबरवार क्यों? सभी नंबर वन हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हुए हैं। क्या कहा पापा ने? क्या कहा करने को? शुरू से बताना दे। नहीं नहीं, आज जो हमने पढ़ा है। हाँ हाँ, इसी में बाबा ने बोला कि है ना, आपको नेचुरल स्मृति रखनी है कि मैं फरिश्ता हूँ। जैसे सुबह उठते ही है ना, ये सो मान मतलब पक्का करना है कि मैं फरिश्ता बाबा की श्रीमत से नीचे आया हूँ, साकार तन में सभी को संदेश देने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और जैसे ही मेरा काम पूरा होता है तो अपने शांति जो श्रेष्ठ स्थिति होती है उसमें स्थित हो जाती हूँ। फिर बाबा ने बोला कि सबको है ना, आपको फरिश्ते के रूप में देखना है एक दूसरे को। और जो हमें वरदान भी मिला हुआ फरिश्ता भाव का। और बाबा ने ये भी बोला कि अब फरिश्ता स्थिति को इतना नेचुरल बनाना है कि जितनी फरिश्ता की स्थिति, दीदी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। फरिश्ता स्थिति को नेचर बनाएंगे तो नेचुरल हो जाएगा, ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, जैसे बाबा ने कहा ना, ये हम्म आपका देहभान में आना नेचुरल हो गया है, पता ही हम्म नहीं पड़ता है। ऐसे वो भी सहज हो जाए, बस इतना बोला। सहज हो जाए कि मैं नहीं, फरिश्ता हूँ, जैसे हमारा नेचर हो जाए। क्या कहना चाह रहे हो? यही ना? हाँ हाँ, यही पूछ रही थी। नेचर फरिश्तेपन की लाते जाएंगे उतना नेचुरल हो जाएगा। नेचर कहते हाँ मानो। हाँ, हाँ नेचर माना जैसे आप अभी अपने आप को क्या देख रहे हो? मैं ज्योति हूँ, तो ज्योति को आपका स्वरूप, चेहरा, शरीर, जो भी हमारा एक पर्सनैलिटी है, वो हम्म सामने आ जाती है ना। हम्म, तो पर्सनैलिटी में ये तो नहीं होता मैं निराकारी हूँ हर समय। जी। मेरा रूप रंग जो भी मेरा है वो सामने आता है ना। हम्म अपना चेहरा हो या सामने वाले का भी हो, तो सामने वाले का भी एक पर्सनैलिटी सामने आती है ना। ये है। या एकदम से निराकार सामने आ जाता है, ये आत्मा है। नेचुरल क्या हो गया है अभी? देह को हाँ। देखना, ये हम्म नेचुरल हम्म है ना। हम्म, हम सामने किसी से बात करते तो भी चेहरा देख के बात करते हैं। जी। आत्मा देख के बात करना कितना नेचुरल हुआ। सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग बुद्धि लगानी हाँ, बार पड़ती है। बार 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 खुद को ट्रिगर। बार बार खुद को मन में लाना पड़ता है, ये हम्म आत्मा है। फिर भी वो थोड़ी देर रहती है, गायब। हम्म गायब कब हो गई ये आपको पता चलता है? फिर सोचते हैं हम्म, बाद में, अरे मुझे कितनी देर उसको आत्मा देख के बात करनी थी, लेकिन कितना सेकंड रहा वो? 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो मतलब नेचुरल क्या है? जिस तरह अभी देह भान में हम नेचुरल है, वही स्थिति हाँ, नेचुरल फरिश्ता की हो जाए। राइट। इसमें दोनों चीजें, फरिश्ता की हो जाए या आपकी हाँ, निराकारी की हो जाए, तो निराकारी। निराकारी की बेस्ट है। हम्म वो होंगे तो फरिश्ते की ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, क्योंकि सीधा आपने टारगेट सोल पे किया तो हम्म, ऑटोमेटिकली उसका ऑरा तो क्लियर हो ही जाएगा। जी। बाबा कह रहे ये नेचुरल है कि वो नेचुरल है? तो सहज तो अभी कहेंगे तो देहवान परसेंटेज लगाएंगे तो उसकी ज्यादा आएगी ना, जी। उसकी एक कम दीदी आएगी। एक दीदी है ना, हम्म। मैं कई बार बाबा को थैंक यू बोलती हूँ, बाबा आपने मेरा लौकिक नाम ज्योति रखा। जैसे ही कोई ज्योति बोलता है मुझे याद आता है कि मैं आत्मा हाँ हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, सहज है। हाँ ठीक है। तो इस जी तरह दीदी। से हमको बाबा कह रहे हैं वो पावरफुल है कि ये पावरफुल है। तो अब बाबा कह रहे हैं तुरंत बन जाओ, यानी एक तरह से बाबा ना वरदान दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबने बोला और बन गए, लेकिन मान लो कि बाबा कह रहे हैं और हम हाँ हो गए, क्योंकि बाबा बोल रहा है तो यानी कि वो कुछ उसके अंदर पावर है जो हमको मदद करेगी। मान लो हाँ बाबा आपने कहा, और जैसे दादी जानकी ने कहा
अभी अभी। तो सभी स्वीकार करते हैं, हाँ बाबा आप कह रहे हो तो हम हो ही गए हैं, हुए ही पड़े हैं। ठीक है, और कोई और बताएगा, कोई और पॉइंट जो भी नहीं बोला गया? जी दीदी, बाबा हम्म, बाबा ने वही बोला ना कि हर टाइम में जितना हम अपने दूसरों को भी फरिश्ता देखेंगे, वही हमको आदत हो जाएंगे ना, तो किसी की भी हमको हम्म, कमी कमजोरी नहीं दिखेंगी। हर एक को हम ड्रामा देख के बिंदी लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाना, ये सब चीजों से भी हम अलर्ट हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि किसी की हम्म, को हम आत्मा फरिश्ता ही देखने का हमको ज्यादा से ज्यादा आदत डालना है। बाबा ने ये बोला है कि ये चैलेंज हम लोगों को दिया है कि अभी तक तुमको बहुत समय दिया, तुम कब तक करके दिखाओगे? अब 21वीं सदी शुरू हो रही है, तब तक हमको वातावरण फैलाना है सब तरफ। ये हमको बहुत बड़ा चैलेंज बाबा ने दिया है। ये कुछ भी हम्म, हो, हमको इतनी स्टडी करनी है कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में स्थित होकर सदा रहने वाली फरिश्ता हूँ। बस उठते बैठते सोते जागते स्वयं को फरिश्ता देखना है, दूसरों को फरिश्ता देखना है। मतलब ब्रह्म कुमारी पहले हम बिके, तुरंत हमारे अभी भी किसी को भी परिचय देते समय हम बिके हैं ये बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ बुके बिके, बार बार हमको ये याद आए कि मैं चलता फिरता एक फरिश्ता हूँ। ये हमको ज्यादा से ठीक, ज्यादा स्टडी करनी है। राइट। तो फरिश्ता स्थिति के ऊपर, और उसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया अमृत वेला। अब पीछे रीना बहन आंसर देती, मैं सोल कॉन्शियस में रहने वाली फरिश्ता हूँ, स्वतः रहने वाली फरिश्ता हूँ, फरिश्ता स्थिति व स्वरूप बन जाए, राइट। और अभ्यास अमृत वेले उठते पक्का करो मैं फरिश्ता। इसके लिए जो सारी बातें बताई, उसका जो बीज है वो है अमृत वेले। बाबा ने कहा ये अभ्यास करो, तो जो बाबा ने ये बताया वो हो जाएगा। अमृत वेले उठते पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आई हूँ या आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो ये बीज आपने पटरी पे डाल दिया, अपने मन बुद्धि की सॉइल में डाल दिया, तो ये पूरा दिन पेड़ इसका उगता रहेगा, फल निकलेंगे। फल क्या निकलेंगे? आपकी श्रेष्ठ स्थिति का फल निकलेगा। तो ये है बेस, और ये है उसका विस्तार। तो बाबा ने ये कहा, और उसके बाद बाबा विंग से मिल रहे हैं, प्रशासक विंग यानी एडमिनिस्ट्रेशन विंग। उनको बाबा ने बोला कि विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन बदलने के लिए सबको संदेश देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट उनको बोला बाबा ने, बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। सभी वर्गों को बाबा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेता आए, नंबरवार वाले नहीं, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए, कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। अब मेन बात तो ये होती है ना, फैलाना चाहिए, करना चाहिए, तो बोल रहे हैं, लेकिन अपने अपने धर्म को फैलाते हैं। इसको फैलाना चाहिए ये नहीं कोई बोलता है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता, और हम सब भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो। ओम शांति रेगुलर दीदी। स्टूडेंट, हाँ। आपने मुरली भेजी है ना ग्रुप हम्म, में, तो इस पैरे के ऊपर ना रीड मोर लिखा हुआ है, वो हम बार बार ओहो, क्लिक कर रहे हैं, वो मतलब नहीं खुल आ ही रहा है नहीं क्या? रही। हाँ जी, खुल ही नहीं रहा वो। नहीं, हमारे तो खुल तो खुल रहा है, गया। मेरे में हमें खुल रहा है, हमारे भी खुल रहा है। खुल रहा है। शायद दीदी उनका जो लेफ्ट एरो बटन है ना, उस पे क्लिक करो, बोलना अमृत का जो ऊपर डिब्बे के वहां का, वो फॉरवर्ड जहां से नहीं करते। नहीं, इनका, आपका आईफोन तो नहीं है कहीं? नहीं दीदी, दूसरा ही है, एंड्रॉइड ही है। हम सबका तो खुल रहा है। आप निकाल लो, कई बार हो जाता है, आप मुरली निकाल लेना बाद में। जी दीदी, निकाल। हम्म, तो बाबा वर्ग वालों से बात कर रहे हैं, सभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। खाली इंडिया में तो करा है, लेकिन और दूसरी कंट्रीज में भी जो जो धर्म नेताएं हैं उनको इकट्ठा करके उनको भी प्लानिंग बनाओ। भारत में देखो तो अच्छे अच्छे सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती है।
उन्हों को मिलकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन-देन करें। वो तो अभी होता है ना, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। ये अब जो पहले बाबा ने डायरेक्शन सब मुरली के दिए हुए हैं, जो अब चल रहे हैं प्रैक्टिकल में। बिजी रहना चाहते हैं ना, ये थक जाते हैं। बीच-बीच में 15 दिन छुट्टी होती है, जैसे बाबा आए, उसके बीच में 15 दिन गैप होता है। तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, खाली नहीं रहना बिल्कुल भी। तो उमंग उत्साह रहता है, जैसे मधुबन में देखो पांडव भवन में भट्टी चलती है, मंडे से थर्सडे चलती है। 3 दिन होते हैं गैप के, फिर मंडे से थर्सडे, यानी आना और जाना किया, फिर शुरुआत भट्टी की। शांति वन में भी भट्टियां चलती रहती है, जगह जगह। मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, आनंद सरोवर, सब जगह हॉल्स बने हुए बड़े बड़े। तो फ्री नहीं रहना बिल्कुल भी। 3 दिन 4 दिन बीच में फ्री रहो, मतलब फ्री रहना माना उसमें गैप आने जाने का देना, फिर शुरू कोई प्रोग्राम करते रहो। तो बाबा कह रहे प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। क्या कहती है? सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। मतलब जिस स्टेट से जो आत्मा समर्पित हुई है ना, वहां जाने का उनका मन करता है। क्या कहते हैं? सेवा के लिए जाए अपने अपने गांवों में। इसलिए बिजी रहना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो, ये बाबा ने डायरेक्शन देखो दिया है मुरली में। मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस पर? जब भी कोई आते हैं ना, तो मधुबन वालों को ऐसा सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्त दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं, और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है। कब? जब सेवा पर होते हैं, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है मधुबन वालों को। मुबारक है। ताली बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आते हैं, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है। सोचो, बाबा घूमते हैं सबके बीच में, सेवाधारियों के बीच में, आप लोगों को पता नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है? जब आप भट्टी में जाते हो या कोई और प्रोग्राम में, बाबा घूमते हैं बीच में। मीडिया विंग वाले से बात कर रहे हैं बाबा, अखबारों में डाला है, बहुत अच्छा किया है, एवर रेडी बनो। स्पार्क स्पार्क वालों की रिसर्च करते हैं। ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए, जो हर एक, जो बाप की या आत्माएं जो विशेष है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में क्या अनुभव होता है, वह ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करना चाहे तो थोड़ी समय के लिए भी अनुभव कर सके कि शांति इसको कहते हैं, इसको अनुभूति कहते हैं। अभी तो करते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड भी अनुभव कराने की विधि निकालो। क्या है विधि? विधि क्या है? बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड भी अगर किसको अनुभव हो गया तो वह अनुभव आकर्षित करता है। कैसे कराएंगे अनुभव? जैसे गुणों को कलर्स के साथ करके करते हैं, ऐसे करके हम्म। ज्ञान का, और शांति का, आनंद का, जैसे हर एक गुण का कलर लेके करते हैं ना। ये स्पार्क वालों की ना है, उसमें विधियां हैं। कई कई जगह में अनुभूतियों की एक बुक है, अनुभूतियों की भी एक बुक है, उसमें भी है कि मैं एक स्वमान है। पहले उसमें ना ये रूपेश भाई, सूरज भाई, इनकी चलता था बहुत।
उसमें एक-एक स्वमान के ऊपर डिटेल होती थी। तो जैसे सपोज़ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति का गुण क्या होता है? अगर ये स्वमान में रहूँगा तो मुझे क्या अनुभूति होगी? शांति के लिए मुझे शांति धाम जाके शांति का सागर बाप से कंबाइंड होना है। मेरा स्वरूप ही शांति है, मेरा मूल गुण ही शांति में रहना है। ऐसे उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखें, फिर टिक जाएँ और स्वयं से किरणों का, लहरों का अनुभव करें। तो इस प्रकार से करने से और कुछ स्वमान की प्रैक्टिस करें, उठते ही। जैसे उन्होंने पहले लिस्ट बताई थी, शांत स्वरूप के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, माया जीत हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, अशांति से मुक्त हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरह से जब हम सीक्वेंस में करते हैं तो हमारी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। सबको पता होगा 6 स्वमान का सेट हम बीच-बीच में लेते हैं। जैसे कामजीत बनने के लिए मैं कामजीत आत्मा हूँ या पवित्र आत्मा हूँ। उसके लिए पवित्रता की शक्ति को पहले एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सब शक्तियाँ हैं मेरे पास। मैं विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ। कौन-सी माया? अपवित्रता पर मैं विजयी रतन हूँ। काम जीत हूँ या परम पवित्र आत्मा। तो ये सारी शक्तियाँ हमारी चली पवित्रता की ओर, एक्टिव हो गई। अब आप उस समान में स्थित होगे, मैं कामजीत हूँ, परम पवित्र हूँ, तो पवित्रता की शक्ति की अनुभूति होगी। स्वच्छ संकल्प चलेंगे और हमारा पॉजिटिव होगा। इस तरह से ये स्पार्कलिंग वालों ने ही निकाले थे। तो सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करे, और उससे पहले भी किसी को अनुभव कराने से पहले खुद का अनुभव जरूरी है, नहीं तो जिसको कराएंगे उसको भी नहीं होगा। तो 1 सेकंड में 2 सेकंड भी अनुभव कराने की विधि निकालो। और क्या विधि है? सामने वाले को शांत स्वरूप आत्मा देखना मस्तक में। तो 1 सेकंड भी अगर किसको अनुभव हो गया तो वो आकर्षित होगा। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो। ठीक, ऐसे बाबा ने इसमें कहा क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है। जैसे साधना करने वाले जो साधु हैं वे प्रैक्टिकल में उनको अनुभव कराते हैं। चक्र नाभि से शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती है। देखो बाबा को पता है वो करते हैं ना। ये जो हम चक्रों का अनुभव करते हैं, तो वो लोग तो आत्मा को जानते नहीं, चक्रों की यानी शरीर के हमारे अंदर भिन्न भिन्न चक्रों की अनुभूति कराते हैं। घूम रहा है, घूम रहा है, हम करते हैं ना। हाथों में घूम रहा है, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, फिर वहां पे ये घूम रहा है, ऐसे करके अनुभूति कराते हैं, तो होती है अनुभूति। दीदी ऐसे आप अपने उस- हाँ उसमें ये जो कराते हैं ना, उसमें ये स्टार्टिंग मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं, बट हम लोग तो सीधा ही आज्ञा चक्र से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने तो सीधा मूल को पकड़ लिया ना। यस। अब वो ऊर्जा को नीचे से ऊपर धीरे धीरे करते हैं। हम तो बाबा ने सीधा डायरेक्ट हिट किया हमारा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। निशाना सीधा अर्जुन की आंख पर। और वो लोग तो पता नहीं है, वो ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हमारी कुंडलिनी तो बाबा ने सीधा आत्मिक जागृति में ही हमारी कुंडलिनी जागृत है। ऑलरेडी हम सबकी जागृत है ही, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जो हमारी 1 सेकंड में बाबा ने कर दी। और वो उनकी तो फिर भी नहीं होती है, मतलब आत्मिक स्मृति में कहाँ आ पाते हैं। वो सोचते हैं जब हमको लाइट दिखती है ना, ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर जब हम एनर्जी को करते हैं, तो उस समय एक लाइट ऊपर जाती हुई, क्योंकि लाइट क्या है? आत्मा की ऊर्जा है। उसको ऊपर उठाते हैं जबरदस्ती। जैसे हम अभ्यास करते हैं, और अच्छा अभ्यास है, लेकिन हमें तो पता है ना आत्मा यहाँ स्थित है। हम तो केवल उसको एक योग के रूप में करते हैं, मगर वो उसको हठ योग में करते हैं। जबरदस्ती ध्यान लगा के बैठना, तो वो करते हैं, फिर भी अनुभूति कराते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आप विधि पूर्वक, आपकी तो विधि है, मन और बुद्धि द्वारा अनुभव कराओ। लाइट बैठकर नहीं दिखाना है, लेकिन लाइट का अनुभव करें। रिसर्च का अर्थ ये है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली, तो टेम्पररी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं उस समय अनुभव करते हैं ना, तो उन्हों को यह अनुभव याद रहता है। ऐसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई अनादि संस्कार उन्हों को अनुभव कराओ। ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो करा पाएंगे नहीं। फिर विधि बनाओ और दूसरों को कराओ। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले स्वयं अनुभूति, फिर विधि, फिर दूसरों को अनुभूति। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए, मेहनत नहीं चमत्कार, ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभवी कभी बदल नहीं सकता। जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बढ़ते जाएंगे। सुना, अभी नई नई विधि निकालो, आप कहते जाओ और वे अनुभव करते जाएं। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा, यानी खुद हमको टिकना पड़ेगा उस। चलो अभी यहीं तक पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको हम कल मुरली शुरू करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेंगे। 5 दीदी 6 है कल जो। 18 अक्टूबर बाबा अवतरण है क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, बाबा सचिन का। भाई क्लास में बोला था ना, 18 हाँ हाँ अक्टूबर है ना, हाँ 18 को है बाबा मिलन। हाँ। और ये भी बोलना था मुझे, वो कल के 80 के जो इसमें बताया ना कि राज दरबार लगाना है, उन्होंने हम्म। उन्होंने क्लास में बताया था कि 32 पॉइंट्स है। तो दीदी इतने पॉइंट्स तो नहीं ध्यान में आ रहे, वो थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे क्या? वो तो बाबा अभी के मैंने ना, ना डिटेल में सुनी नहीं है, जल्दी वो तो जल्दी बाबा सुनी के थी। जो है ना 32 गुण है ना, वो बोला है। नहीं हाँ। नहीं, नहीं ना हाँ दीदी, 32, उन्होंने बोला 32 गुण नहीं बोला है, कि वो बोले कि 36 बोला है और पॉइंट्स है, जैसे मन, बुद्धि, आंखें, संस्कार, इन सबको चेकिंग करो एक एक महामंत्री मंत्री पे। ऐसा था वो, तो ऐसे 32 पॉइंट क्या हो सकते हैं? देखो अपने हमने से कई बार देखते। कराए हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, ये 3 हो गए, 8 शक्तियां। उसके हाँ बाद 8 और शक्तियां, 16 हो गई। फिर उसके बाद गुण 5, ये दीदी हमारी कल कर्मेंद्रियां हो गई। ये बोला हाँ। था कि इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं उसमें, मतलब जैसे ये अच्छा हाँ, मुरली थी मुरली ना, में, मुरली में हाँ। मुरली में 39 क्वेश्चन मार्क्स थे। हम्म। जो कल की मुरली थी हाँ, ना, वो ये वही पूछ रहे, वो क्वेश्चंस कौन से है? 39 क्वेश्चंस कौन से? ये मुरली में 39 थे ना, बाबा पूछ रहे बुक थे कि में जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ना, हम्म। नहीं नहीं, मतलब दीदी मैं समझी नहीं। जब अपन दरबार लगाते हैं ना, तो मन बुद्धि संस्कार 3 पॉइंट हो गए जैसे आपने बोला, आठों एक मिनट शक्तियाँ। पहले कंफर्म करते हैं, आप जो पूछ रहे थे 32 पॉइंट, मैंने क्लास ना ठीक से सुनी नहीं है वो। अच्छा एक तो है, उस उन्होंने बोला है इसमें क्वेश्चंस, क्योंकि कल की मुरली जो 80 की थी ना उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो उन्होंने कहा इसमें 36 या 32 कुछ क्वेश्चंस हैं कि स्वराज्य दरबार लगाई क्या आपने, वो क्वेश्चंस बोले थे उन्होंने, ये क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर एक आप है उसको, दूसरी बात। दीदी अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में ही वो सब कुछ है। जैसे मान लो पहली लाइन में लिखा हुआ है बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की हाँ। समानता है, बाबा पूछ रहे हैं, तो फिर मतलब ये है। अच्छा, मतलब उसी को हम अपना चेकिंग पॉइंट बना हाँ ले जी, कि हाँ वो जी, ये वही है। चेकिंग पॉइंट बना सकते ऐसे 39 क्वेश्चंस मुरली में है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हैं, और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उस पे। हाँ लगे हाँ हुए हाँ। हैं। अच्छा, तो वो ही पॉइंट तुम नोट डाउन करना, और रात को दरबार में वही चेक करना। जैसे बाबा ने ऐसा पूछा कि शायद बोला होगा। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति है, तो फिर ये चेकिंग होगी ना, ये तीनों ऑर्डर में है, तो फिर मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और दूसरी बात, वो तो चलो ठीक है मुरली में लगा लो आप, वो है। दूसरी बात, जब हम दरबार लगाते हैं तो दरबार में क्या क्या चीज, आत्मा राजा, हम्म। 3 उसके कर्म महामंत्री, मन बुद्धि हाँ संस्कार, संकल्प शक्ति, हाँ। निर्णय शक्ति, बाबा ने जो बोला संस्कार शक्ति, ये 3 हो गए। उसके बाद हम्म। पूरा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन है? 8+8, हाँ। 8। 8 तो वो शक्तियां हैं जो हम किताब में पढ़ी है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। उसके हम्म। अलावा भी तो और 8 हैं, उसके अलावा भी और 8 हैं। तो आप अपना मंत्रिमंडल बढ़ाओ, खाली 8 का मंत्रिमंडल क्यों रखना है? 8+8+8।
अच्छा, और फिर कर्मेंद्रिय उसके कब बाद लेना है? 5 कर्मेंद्रियां, हम्म 5 कर्मेंद्रियां जो स्थूल है, आंख, नाक, मुख, कान, हम्म ठीक है। और हम्म 5 तत्व, 5 तत्व, तब- ये ना हम्म प्रकृति, बाबा ने बोला ना हाँ प्रकृति हाँ दासी हाँ है, हाँ हाँ। सबसे बड़ी दासी प्रकृति है, तो दासी माने सामने राइट। होनी चाहिए हमारी, जिससे हम उससे कार्य कराएं। तो प्रकृति हम्म के 5 तत्व कितने हो गए, गिनो। हम्म 3, 8 24 और 24 और 2 34 तो हो ही गए। 34 और 3। हाँ, मन बुद्धि संस्कार, हाँ, और आत्मा एक, फिर हो जाते 39। आत्मा, हाँ। और फिर इसमें 7 गुण नहीं लेना है क्या? किसको, 7 गुण गुण। हाँ वो भी लेने हैं ना, फिर आत्मा तो के 7 गुण, उन्हें भी लगा लो, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, 7 वो गुण लगा लो, प्लस करो कितने हो गए। ये वो उनकी तरफ बट से नहीं बता रही हूँ, ये जो हम दरबार लगाते हैं उसकी बता रही हूँ, उन्होंने क्या बोला है वो मुझे अभी सुनना है, कल नहीं सुन पाए वो क्लास पूरी, लास्ट की सुनी बस सचिन भाई की। फिर तो 46 होते दीदी, 39 और 7। हाँ, और लगा लो, आप पढ़ा हो उसमें, नंबर नहीं है कुछ। अच्छा। और आप 5 विकार जो हैं उन्हें दरबार में नहीं लगाना, लेकिन उन्हें बंद देखना है हमें, ये बंधे हुए परिवर्तित रूप, क्योंकि सेवाधारी बोला ना बाबा ने, इनको सेवाधारी हाँ बनाना, हाँ हाँ। तो हमने उनको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो सबसे पीछे खड़े हैं हाथ हम्म जोड़कर सेवा करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी चेक दीदी करना है ना। आपने एक बार अमृत वेला भी कराया था शायद इस पे। हाँ, कई बार कराया इसके ऊपर, इतनी कमेंट्री कराई हुई, ये सारी दरबार है हमारी। फिर उनको एक पूरा आप एक इसका योग कर सकते हो इसके ऊपर, फिर एक एक करके सबसे चेकिंग करो, मन को बुलाओ, आओ, बुद्धि को बुलाओ, राजा, मैं आत्मा राजा, एक एक से, जैसे प्रिंसिपल होता है या टीचर होता है, बुलाता है ना स्टूडेंट्स को, हम्म चेक करो, भेजो उन्हें, पवित्रता की शक्ति धराओ, जाओ, ये चेक करके आओ, निर्णय शक्ति क्या कर रहे हो, सबकी चेकिंग करो। इसमें लगाओ आप आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। अब इसको शॉर्ट करना है, भाई रोज रात को इतना लंबा नहीं कर सकते, तो आप शॉर्ट में मन बुद्धि संस्कार 8 शक्तियां, इतना ही खाली आप रात को दरबार लगा सकते जी। हो। ये मेरी आंख, नाक, मुख, कान, क्या करा तुमने, आंखों ने व्यर्थ देखा, क्यों देखा, अब से नहीं देखना, अगर तुम देखोगे तो तुमको ये सजा मिलेगी ऐसे। मेरे मुख, तुमने क्यों बोला, तुमको मना किया है ना बाबा ने व्यर्थ बोलने के लिए, तुम्हें चुप रहना है। उसके साथ एक शक्ति को जोड़ो, सहन शक्ति, तुम मुख के साथ रहकर उसको व्यर्थ बातों से मुक्त रखने का काम तुम्हारा है। आंखों को पवित्रता, साथ दो उसके, तुमको दोनों को मिलकर काम करना है, ऐसे काम देना, ये है हमारा दरबार। यस। हाथों को तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कौन सी कर्म की शक्ति, कौन सी शक्ति हाथ में देंगे, कर्मणा की पावर, बाबा ने श्रेष्ठ कर्म की शक्ति मुझे दी है, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, तुरंत दान महापुण्य, मुझे दान करते ही रहना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी, अपने हाथों को कहो ऐसे रहना, सामने वरदानी मुद्रा में, लेने का हाथ मत रखना, उसके साथ ये जोड़ो। तो ऐसे अपने को ये प्रैक्टिस करो, होती नहीं है, मैं भी इतना बोल रही हूँ कि रोज मैं भी, पैरों से अगर करना है तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, ऐसे ना, कि मेरे एक एक कदम पद्मों की जमाई कमाई जमा कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हो, है ना? हाँ, ओम शांति। एक तो देखेंगे जी वो कि अमृत संस्कार वेला शक्ति समझ में आया। उसमें 3 शक्तियां बताई थी ना। संस्कार, हाँ, संस्कार शक्ति समझ संस्कार में आया। शक्ति, संस्कार हमारे कौन से हैं, 5 स्वरूपों के है ना, ब्राह्मणपन का संस्कार है हमारे अंदर, फरिश्तेपन का संस्कार है, देवताई संस्कार है हमारे, पूज्यपन के संस्कार है, इनको ही मर्ज करना है, हमारे मनुष्य का संस्कार को कट कर दो, संस्कारों से बात करो। तुम्हारे ये जो द्वापर युग से लेकर अब तक है ना, जिसमें तुमने विकारी पार्ट प्ले किया, ये तुम्हारा संस्कार नहीं है। हाँ, पूज्यपन का संस्कार है द्वापर से लेकर, उसे ही मर्ज करना तुम, ये पांचों में से कुछ भी करो, वो संस्कार को
मर्ज कर दो, ऐसे बात करना है संस्कार से, ठीक है। हाँ हाँ, समझ में आ गई। वो बताया कल, संकल्प शक्ति, संस्कार शक्ति और निर्णय शक्ति, तीनों हाँ, शक्तियां हैं। और ये मन संस्कार बुद्धि शक्ति तो मैं। संस्कार है ना। हाँ, तो ऐसे शक, ऑर्डर करना है शक्ति। उसको। जी ठीक, थैंक यू। संस्कार शक्ति माना तीन मंत्री, महामंत्री बोलते हैं इनको, कि मन बुद्धि संस्कार, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल पूरा। कल कहा था ना बाबा ने मंत्रिमंडल तुम्हारा ठीक है, उसको चेक करो। तो ऐसे हमारे सारा ये दरबार है, आत्मा का अपना राज्य दरबार। तो ये राज्य दरबार यहाँ ठीक होगा तो वहां का धर्मराज की दरबार में तुमको हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ अपने को ठीक कर लो तो वहां बाबा क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा तो रोज दरबार लगाते थे ना, तो उनको दरबार नहीं लगानी पड़ी। तो ये करना है। तो ठीक है, तो हमको ये कुछ जी, एफर्मेशंस के रूप में लिखना है, बहुत अमृत बहुत वेले का धन्यवाद। लिखना है। और हाँ हम्म, ये लिखना सभी, कल पूछेंगे हम, हाँ। जो आज हमने पढ़ाया वहां तक, उसके आगे का कल करेंगे। बताना फिर किसने लिखा है। आज का वरदान सुनते हैं। आज का वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाव। जितना बड़ा संगठन होता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। पर दर्शन नहीं करना। कर सकते हो कल्याण तो करो, वरना आप डिटैच हो जाओ। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं, ठीक है। तो ये साकार मुरली का वरदान था। 1 मिनट, भ्रिकुटी के बीच आत्मिक रूप में टिक जाते हैं। और सभी वाटर चार्ज 7 बार करेंगे आज, ठीक है। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे परम पवित्र आत्मा, बाबा से कंबाइन। और 21 बार नहीं, 7 बार, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। संकल्प देंगे इसमें। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आप सभी। ओम शांति।